यूथ आइकॉन अवार्ड आपको मिला है होम्योपैथी मेडिसिन में, क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो आपके माध्यम से सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बेसिकली ये अवार्ड था उन लोगों के लिए जिन्होंने रिसर्च में अपना योगदान दिया है। ये ऑल इंडिया होम्योपैथिक रिसर्च समिट था 2023। इसके पहले होम्योपैथी के इतिहास में इस तरीके की किसी भी तरीके का रिसर्च समिट नहीं हुआ था अब तक। और आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो यू कैन गिव द बेटर थिंग टू द सोसाइटी। तो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ही इस समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें नागपुर महाराष्ट्र के होम्योपैथिक सोसाइटी ने भाग लिया, होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का था, और सारा स्पॉन्सरशिप बर्नेट होम्योपैथिक कंपनी ने इसका किया था, और जिसके ऑनर हैं डॉक्टर नीतीश दुबे। उनका बहुत सारा हेल्प इस पर्टिकुलर समिट को कराने में रहा। सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आज के डेट में हमको लगता है कि टोटल यूनिवर्स में हर टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ अग्रसर है, और आगे का आने वाले समय का भविष्य ही नैनो टेक्नोलॉजी है। और हम लोगों का जो दवाई है ये ऑलरेडी पहले से नैनो टेक्नोलॉजी है। लेकिन होता क्या था, होम्योपैथिक कैन डू मिरेकल्स, और इसका रिजल्ट बहुत सारा और बहुत अरसे से देखने को मिलता आ रहा है। लेकिन होता क्या था कि इट इज नॉट बीइंग डॉक्यूमेंटेड विथ एविडेंस के साथ इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाता था। सपोज करिए कोई होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर किसी पर्टिकुलर जटिल रोग, क्योंकि हम लोग क्रोनिक रोग के लिए ही जाने जाते हैं, तो क्रोनिक रोग में अगर किसी को फायदा पहुंचता है तो वो फायदा वो सिर्फ पर्टिकुलर पेशेंट और उसके अटेंडेंट तक ही सीमित हो जाया करता था। वो कहीं किसी जर्नल में पब्लिश नहीं हो पाता था, वो साइंटिफिक मतलब एविडेंस के रूप में उसको नहीं देखा जाता था। तो सारा इम्फेसिस इस बार इस रिसर्च समिट का यही रहा कि किस तरीके से हम लोग तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसका एक पेपर जरूर तैयार करके रखिए, उसका एक एविडेंस जरूर तैयार करके रखिए, ताकि आप समय मिलने पे बॉडी को आप उसको डिस्प्ले कर पाएं और अपने क्लेम को साबित कर पाएं। आपका रिसर्च सब्जेक्ट क्या है सर? ऐसे तो जनरल इसके पिछले वाले में भी आपने देखा था कि हमको इनफर्टिलिटी पे एक सम्मान मिला था काठमांडू में, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, और उसी तरीके का रिसर्च इसमें भी था। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। अब इसमें जैसे एक ट्रॉमेटिक कंडीशन का एक पेशेंट था, तो उसको हमने ठीक किया था। बहुत एक्सीडेंट के बाद से उसका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया था और हेमीप्लेजिया भी था, जिसको हमने फेसबुक पे शेयर भी किया था। तो कुछ ही दिन के मेडिकेशन के बाद उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मिली थी। तो इस तरीके की रिसर्च आदमी को करते रहना चाहिए और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको बधाई भी सर। थैंक यू।